Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Bio Studies. After taking the gymnosperm characteristics overview, now we are taking the individual example, that is what? Cycas. ठीक है, साइकस क्या है? ये जिम्नोस्पर्म कैटेगरी है, बट लेटर ऑन जो हाईएस्ट कॉम्प्लेक्स कैटेगरी है, एडवांस कैटेगरी जो होती है एंजियोस्पर्म, उन्होंने क्या किया? डोमिनेट किया जिम्नोस्पर्म के ऊपर, उनका डोमिनेंट वेजिटेशन रहा। इसकी वजह से साइकस की कुछ वेराइटीज़ क्या हो गई? एक्सटिंक्ट हो गई या एंडेंजर हो गई। तो इसमें सारी वेराइटीज़ हमें आज के रीजन में नहीं मिलती है, आज के एरिया में नहीं मिलती है, बिकॉज इसमें ज़्यादातर वेराइटीज़ कहाँ मिलती है? बहुत ही एमिड रीजन या ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल रीजन में मिलती है, ठीक है, कोल्डर एरिया में मिलती है। तो दैट इज वाई साइकस इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी पांडवास ऑफ वेजिटेबल्स। ओके, या फिर इसको एक दूसरा नाम भी दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड दी रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। ओके फाइन, कहाँ मिलता है? ज़्यादातर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया। क्लियर? फाइन। ये जो प्लांट होते हैं, मतलब ये ट्रीज भी होती है, इसमें श्रब कैटेगरीज भी होती है, प्लांट कैटेगरीज भी होती हैं। ये कैसे होते हैं? दे आर पेरेनियल ट्रीज, जिसमें से कुछ ट्रीज तो क्या होती है, वो पेरेनियल बता चुकी हूँ, एवरग्रीन। फाइन, तो इसमें से कुछ ट्रीज क्या होती है, 1000 ईयर्स तक भी सर्वाइव करती है, तब तक भी ये जिंदा रहती है। फाइन, तो अब हम इसके वन बाय वन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। द फर्स्ट कैरेक्टर इज व्हाट? प्लांट बॉडी। ओके, इसकी बॉडी होती कैसी है? फाइन, जो साइकस होता है, इसका बॉडी अगर पूरा प्लांट देखा जाए, इट लुक लाइक अ पाम अपीयरेंस। ये पाम लाइक अपीयरेंस देता है। फाइन, क्यों देता है? इसकी भी बहुत सारी रीज़न है। क्या है? सबसे पहला तो इसमें अनब्रांच्ड, ओके, क्या सी होती है? अनब्रांच स्टेम होता है इसमें। फाइन, दूसरा रीजन क्या होता है? इसमें जो लीफ बेस होती है वो कैसी होती है? परसिस्टेंट होती है। कैसी होती है? परसिस्टेंट, मतलब कि लीफ बेस जनरली क्या होते हैं, ये बाद में रिमूव हो जाते हैं, फॉल डाउन हो जाते हैं, बट इसमें ये परसिस्ट करते हैं। एंड द थर्ड वन इज देयर इज अ क्राउन लाइक अपीयरेंस ऑन व्हाट? पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ, ठीक है। तो इसकी लीफ कैसी होती है? कंपाउंड है और पिन्नेटली है, और उसमें भी ऊपर ऐसा क्राउन लाइक अपीयरेंस होता है। कैसा अपीयरेंस होता है? इट्स लाइक दिस, ऐसा क्राउन लाइक अपीयरेंस होता है। इस तीन वजह से ही ये कैसे दिखते हैं? पाम लाइक अपीयरेंस दिखते हैं, ठीक है। एज आई टोल्ड यू कि स्टेम इसकी कैसी होती है? अनब्रांच, बट कुछ ओल्ड स्पेसिमेंस होते हैं, उसमें कुछ एडवेंटिशियस ब्रांचिंग भी शुरू हो जाती है, ठीक है। इसके साथ ही क्या होता है, ये जो स्टेम है यहाँ पे, जैसे कि ये क्या है? लीफ बेस है परसिस्टेंट वाला। ओके, ये क्या है? परसिस्टेंट लीफ बेस। फाइन, इसी के साथ ही यहाँ पे क्या मिलती है? बीच बीच में स्केली लीफ मिलती है। फाइन, ये क्या है? स्केली लीफ। तो ये क्या है? दे आर ऑल्टरनेट विद ईच अदर, मतलब एक लेयर, ये पूरा सर्कल, जैसे कि ये पूरा स्टेम है, तो पूरे सर्कल में क्या हुआ? एक राउंड पूरा परसिस्टेंट लीफ बेस का हुआ, फिर एक राउंड पूरा किसका हुआ? स्केली लीफ का। तो इस तरह से ये ऑल्टरनेटली एक दूसरे के साथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नीचे देखा जाए तो यहाँ बिल्कुल बेस में ये लीफ बेस, परसिस्टेंट लीफ बेस नहीं दिखता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है? बार्क डेवलप हो जाती है, तो वो इसको ओवरकम कर लेती है, इसको कवर कर लेती है। फाइन, तो ये नहीं दिखता है। समझ में आया? ये तो हमने एक स्टेम के बारे में बात करी, ठीक है। अब अगर हम इसकी लीफ के बारे में बात करते हैं, तो साइकस में दो ब्रॉड कैटेगरी होती है लीफ की, दैट इज व्हाट? स्केली एंड फॉलिएज लीफ, ठीक है। बात करते हैं लीफ की, तो कौन कौन सी होती है? स्केली एंड फॉलिएज लीफ। ये दोनों ही लीफ क्या होती है? एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेटली प्रेजेंट होती है। समझ में आया? एक पूरा स्केली लीफ होता है, फिर फॉलिएज लीफ होता है, ठीक है। स्केली लीफ जो होती है, ये किससे कवर होती है? बाहर से ब्राउन रेमेंटल हेयर प्रेजेंट होता है। देखिए कैसी होती है स्केली लीफ, इट्स लाइक दिस। फाइन, ये पूरा स्केली लीफ, ये स्टेम है जैसे यहाँ पे, तो इसमें ये प्रेजेंट है, और ये कैसी होती है? बाहर कवर होती है किससे? ब्राउन रेमेंटल हेयर। ओके, ये हेयर प्रेजेंट होता है, एंड इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। ये क्या करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है। फाइन, और फॉलिएज लीफ क्या होती है? दे आर अराउंड 1 to 3
सेंटीमीटर लॉन्ग, ओके, सॉरी 1 to 3 मीटर लॉन्ग है। इसके अलावा इसमें पिटियोल प्रेजेंट होता है, एज वेल एज ये क्या होती है, पिन्ने इसमें प्रेजेंट होती है, या फिर आप इसको बोल सकते हो पिन्नेट होती है, पिन्नेट कंपाउंड होती है। कैसे होती है उसके बारे में बताती हूँ। यहाँ से ही जैसे पूरा ये फॉलियस लीफ निकलती है, ठीक है, फाइन। अब मैं एक फॉलियस लीफ का स्ट्रक्चर आपको दिखा रही हूँ। इट्स लाइक दिस, सी, ये फॉलियस लीफ है, it's like this। समझ में आया। इस फॉलियस लीफ में ये होता है लीफ बेस, ओके, दिस इज दी पिटियोल, तो ये पिटियोलेट होते हैं। और पिन्नेट कैसी होती है, यहाँ पे 2 रो होती है। ये किसकी रो होती है, स्पाइन्स की रो होती है। देयर इज अ 2 रो ऑफ स्पाइन, 1 रो एंड 2nd रो। ये दोनों स्पाइन आगे क्या बना लेते हैं, पूरा रेचेस। द मिडल लाइन इज कॉल्ड दी रेचेस, ओके। और इस रेचेस के दोनों तरफ ही 2 रो होती है, किसकी, लीफलेट्स की। इसको हम क्या बोलेंगे, लीफलेट्स। समझ में आया। रेचिस के दोनों तरफ 2 रो होती है लीफलेट्स की, ओके। और ये क्या होती है, पिन्नेट कंपाउंड होते हैं। आप देख रहे हो ये पूरा जो लीफ है, इस लीफ का लेमिना ऐसे डिवाइड हो गया और ये अलग अलग लीफलेट्स बन गई है, पिन्नेटली कंपाउंड। अगर इसको और प्रिसाइजली बोलेंगे तो ये कैसी हो गई, यूनिपिन्नेट, यूनिपिन्नेट कंपाउंड, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि बाइपिन्नेट कैसी होती है, तो बाइपिन्नेट इट विल बी लाइक दिस। ये हुआ ठीक है, तो ये बाइपिन्नेट हुआ कि मतलब ये पूरा लीफलेट है और ये लीफलेट में भी फर्दर दोनों तरफ लीफलेट्स निकल रही है। और यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही बार ये डिवाइड हुआ है, दैट इज द यूनिपिन्नेट एंड दिस इज द बाइपिन्नेट। समझ में आया, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉलियस लीफ होती है, ये ब्रॉड होती है, 1 to 3 मीटर लॉन्ग होती है, पिटियोलेट होता है और पिन्नेटली कंपाउंड होती है, और इस तरह से रेचिस प्रेजेंट होता है, राइट। बट जब शुरू में ये यंग लीफ होती है तो इसमें एक अलग तरह का वेनेशन मिलता है, जिसको बोलते हैं सर्सिनेट वेनेशन। कैसा वेनेशन होता है, आई विल शो यू। सी, ये अगर एक फॉलियस लीफ है तो इसमें यहाँ पे मैं बताती हूँ, इट्स लाइक दिस। इसको बोलते हैं सर्सिनेट वेनेशन, ओके। इसमें क्या होती है, जो ये लीफलेट्स होती है ये कर्ल्ड होती है, ये रोल्ड होती है, फाइन, शुरू में। बाद में ये कुछ इस तरह से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। समझ में आया। तो दिस इज दी सर्सिनेट, फाइन। तो ये इसकी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक से ध्यान रखना। समझ में आया। सो दिस इज ऑल अबाउट लीफ, ठीक है। 2 तरह की लीफ हो गई। तो 2 तरह की लीफ होने की वजह से इसको हम बोलते हैं डायमॉर्फिक। क्या बोलते हैं, डायमॉर्फिक। समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट इसकी बात करते हैं रूट की। इसमें रूट कैसे होते हैं, टैप रूट प्रेजेंट होता है, बट किसी किसी में कभी कभी बाद में थोड़ा बहुत एडवेंटिशियस रूट निकलता है, बट मेन जो रूट है इसका वो कैसा है, इट इज़ दी टैप रूट, ठीक है। तो एक नॉर्मल रूट हो गए टैप रूट, इसके अलावा दूसरी रूट होती है दैट इज़ दी कोरेलॉइड रूट, कोरेलॉइड रूट, ओके। साइकस में कोरेलॉइड प्रेजेंट होता है एंड पाइनस में कौन सा प्रेजेंट होता है, माइकोराइजल रूट प्रेजेंट होता है। कोरेलॉइड रूट क्या होता है, इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन बिटवीन दिस रूट एंड द एल्गी, ठीक है। एल्गी में कौन कौन सा हो सकता है, इधर नोस्टोक और एनाबीना, ओके। तो ये इसके एसोसिएशन में रहता है, प्रेजेंट रहता है। ये रूट्स कैसी होती है, दे आर प्रेजेंट नियर दी सॉइल सरफेस, नियर बाय दी सॉइल सरफेस। इसको बोलते हैं एपोजियोट्रॉपिक, मतलब नियर सॉइल सरफेस, सॉइल के अंदर भी होती है, फाइन। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें रूट कैप एज वेल एज हेयर बोथ आर एब्सेंट, इसमें ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसका रोल ये नहीं है, फाइन। तो इसलिए रूट कैप और हेयर इसमें प्रेजेंट नहीं होता है एंड दे आर शॉर्ट इन साइज,
बहुत शॉर्ट होती है। समझ में आया? ठीक है, तो मतलब इस तरह से ही एक कोरियोलॉइड रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे नॉड लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। क्लियर? फाइन। सो दिस इज अबाउट द रूट। अब हम बात करते हैं इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगर इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके अलावा जो पार्ट है उससे अगर प्लांट जनरेट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होता है? दैट इज डन बाय द बल्बिल। ठीक है, ये क्या होती है? ऐसे एक आउटग्रोथ जनरेट हो जाती है, दिस इज कॉल्ड बल्बिल। जब ये डिटैच होती है और इट फॉल ऑन दी सॉइल ग्राउंड, तो ये क्या होती है? एक नए प्लांट जर्मिनेट होने में इट इज केपेबल। फाइन, क्या होता है? बल्बिल। ओके, ये तो बात हो गई जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम देखते हैं इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके फाइन, तो क्या होता है सेक्सुअल में? दे आर डायोसियस इन नेचर। कैसी होती है? डायोसियस, यानी कि मेल और फीमेल प्लांट बोथ आर डिफरेंट, मतलब अलग अलग होते हैं, और में मेल और फीमेल कौन प्रेजेंट होता है। ठीक है, मेल जो कोन है वो जब जनरेट होता है तो वो जब ग्रोइंग स्टेम होता है तो उसके ग्रोइंग पॉइंट पे ही वो जनरेट हो जाता है। इसकी वजह से स्टेम फिर कहाँ ग्रोथ करता है? लेटरल जो बर्ड्स होती है वहाँ से ग्रोथ करता है। ठीक है, जैसे कि ये स्टेम है तो मेल वाला जो है कोन वो यहाँ जनरेट हो गया, तो इस साइड से फिर क्या होगा? यहाँ से स्टेम आगे फर्दर ग्रोथ करेगा, क्योंकि टिप पर तो क्या प्रेजेंट हो गया? मेल प्रेजेंट हो गया, मेल कोन। ओके, मेल में क्या होता है और फीमेल में? इसमें इस पर्टिकुलर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं स्पोरोफिल। क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल। फाइन, मेल में इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल और फीमेल में इसको बोलते हैं मेगास्पोरोफिल। ओके, अगर आपको ये नहीं पता है, जस्ट प्लीज गो थ्रू दी जिम्नोस्पर्म कैरेक्टरिस्टिक्स ओवरव्यू, उसमें आपको स्पोरोफिल के बारे में बहुत डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मेल में माइक्रो बोलते हैं और फीमेल में क्या बोलते हैं? मेगास्पोरोफिल। जब ये स्पोरोफिल एग्रीगेट होते हैं तो ये कोन टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, जिसको कोन या स्ट्रोबिलाई बोलते हैं, उसको नाम बोलते हैं मेल स्ट्रोबिलाई और मेल कोन, फीमेल स्ट्रोबिलाई और फीमेल कोन। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे मेल और फीमेल कोन के बारे में डिटेल में देखेंगे कि पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर होता कैसे है। ठीक है, पहला तो क्या है? मेल जो कोन होता है इट इज कॉनिकल और ओवल इन शेप। कैसा होता है? कॉनिकल और ओवल शेप का होता है। इट इज़ अराउंड 20 to 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, इतना बड़ा साइज होता है, जिसमें बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, ये ईच माइक्रोस्पोरोफिल इट इज़ ऑल्सो फर्दर 3 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। ठीक है, 2 to 6 भी मिलता है, 3 to 5 जनरल रहता है इसका साइज। ओके, चलिए अब हम एक माइक्रोस्पोरोफिल का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे, मतलब नॉट एक, मैं पूरा मेल कोन आपको बता रही हूँ। मेल कोन के स्ट्रक्चर देखते हैं तो बीच में उसमें एक सेंट्रल थिक एक्सिस होता है। ठीक है, इस सेंट्रल थिक एक्सिस को हम बोलते हैं सेंट्रल एक्सिस। ओके, इस थिक एक्सिस के ऊपर ही माइक्रोस्पोरोफिल प्रेजेंट होती है, और वो किस तरह से प्रेजेंट होती है? इट्स लाइक दिस वन। ठीक है, I'll make this one। फाइन, तो ये तो क्या हो गया? सेंट्रल एक्सिस हो गया। फाइन, ये जो स्पोरोफिल है इसमें दो पार्ट होते हैं। दिस वन प्रॉक्सिमल, दिस इज कॉल्ड द प्रॉक्सिमल फ्लैट पार्ट। ठीक है, दिस इज द फर्टाइल पार्ट, और यहाँ होता है डिस्टल अपटर्न्ड। ये कैसा है? अपटर्न्ड डिस्टल पार्ट। ये कैसा होता है? स्टेराइल इन नेचर, यहाँ पे कोई रिप्रोडक्शन नहीं होता है। समझ में आया? तो इसमें जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये जो लीफ है, सपोज दिस इज द लीफ, तो इसके लोअर सरफेस पे, दैट इज कॉल्ड द एबैक्सियल सरफेस। दिस इज कॉल्ड एडेक्सियल एंड दिस इज कॉल्ड एबैक्सियल। तो इसके एबैक्सियल सरफेस पे माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। तो आई एम मेकिंग ओवर हेयर, तो ये क्या हो गया? नीचे यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फाइन। तो अब आप देखोगे मैंने कोई थोड़ा ग्रुपिस टाइप बनाया है। ये जो स्टेराइल पार्ट है, अपटर्न पार्ट है, यहाँ पे ये नहीं प्रेजेंट होगा। ओके, इस स्टेराइल पार्ट को नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड द एपोफाइसिस। ध्यान रखना,
proximal part and distal part is known as the apophysis which is the sterile part जहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट नहीं होता है, ये proximal part में ही प्रेजेंट होता है। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है each one is called the sori। सोरी क्या होता है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। यहाँ क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, 2 to 8 के माइक्रोस्पोरेंजिया के ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं सोरी। इस माइक्रोस्पोरेंजिया में ही क्या होता है? इससे ही फर्दर माइक्रोस्पोर बनते हैं या फिर पोलन ग्रेन बनते हैं। समझ में आया क्या बोल रही हूँ मैं? एक थिक सेंट्रल एक्सिस होता है, साइड में माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं जिसमें एक प्रॉक्सिमल फ्लैट पार्ट होता है विच इज़ द फर्टाइल पार्ट जहाँ पे एक्चुअल में माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, एंड द डिस्टल अपटर्न पार्ट विच इज़ कॉल्ड एपोफाइसिस विच इज़ अ स्टेराइल पार्ट जहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट नहीं होते हैं। दीज माइक्रोस्पोरेंजिया ग्रुप्स में इसको सॉरी बोलते हैं, एंड माइक्रोस्पोरेंजिया दे leads to formation of pollen grain or microspore। तो this is all about the मेल कोन। अब हम फीमेल कोन की बात करते हैं। सी फीमेल कोन क्या होता है? इसमें बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं होता है, फाइन। ये एक रोजेट होता है, इसमें बहुत सारी माइक्रोस्पोरोफिल प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे जो मेगा स्पोरोफिल जो होती है वो कितना होता है इसका साइज? इट्स अराउंड 15 to 30 सेंटीमीटर। सी यहाँ पे ये 3 to 5 सेंटीमीटर है, बट वहाँ पे 15 to 30 सेंटीमीटर का साइज होता है। अगर हम एक मेगास्पोरोफिल का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है? आई विल शो यू। दिस इज द बेस, ओके, लेट मी ड्रॉ फर्स्ट, ओके, और यहाँ पे पूरा इट्स लाइक दिस, इस तरह से ये प्रेजेंट होता है, ओके। तो और बीच में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल, ओके। तो देखिए इसमें क्या हुआ? पहला यहाँ पे बेस होता है, दिस इज द बेस, फाइन। द मिडिल पार्ट which is called this is the proximal base part. The middle part, it contain the ovules, so these are called ovule, okay। or the apical part, this apical part is called the apical foliar part, मतलब लीफ लाइक अपीयरेंस दे रहा है ना, दैट इज कॉल्ड दी एपिकल फोलियर पार्ट। 3 रीजन होते हैं, बेस, मिडिल एंड द एपिकल फोलियर पार्ट। इसमें मिडिल में क्या होता है? यहाँ पर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें 2 रो होती है ओव्यूल्स की, 10 to 12 ओव्यूल्स ईच रो, ऐसे 2 रोज में ही प्रेजेंट होता है। देखिए एक ये रो हो गई और एक ये रो हो गई, ठीक है। अगर मैं एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर आपको बताऊं यहाँ पर, तो देखिए ओव्यूल में क्या क्या प्रेजेंट होता है। एक तो इसमें इट्स लाइक दिस, ठीक है, ये इस तरह से यहाँ पे बीच में एक पार्ट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूसेलस। आई लेट यू नो क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ओके। जस्ट लेट मी ड्रॉ, आई एम जस्ट मेकिंग अ ड्रॉफ डायग्राम, सो ऐसे नहीं कंसिडर करना कि ये फेयर है, आप उसको थोड़ा सा फेयर बना सकते हो, ओके, फाइन। चलिए देखते हैं। ये एक ओव्यूल है जिसमें ये पार्ट, इसको बोलते हैं हम माइक्रोपाइल, ओके। जैसे आउटर मोस्ट कवरिंग, एक्चुअली ओव्यूल में जो इंटेग्यूमेंट होता है, मतलब कवर जो होता है, उसमें 3 लेयर होती है। द आउटर मोस्ट, इट इज़ द आउटर फ्लैशी लेयर, ठीक है। कैसी होती है? आउटर फ्लैशी लेयर। फिर उसके बाद ये वाली कवरिंग होती है, दिस इज द मिडल स्टोनी लेयर। कैसी होती है? ये स्टोनी होती है। और उसके बाद फर्दर ये वाली होती है, दैट इज कॉल्ड द इनर अगेन फ्लैशी लेयर, ठीक है। क्या क्या होती है? आउटर फ्लैशी, फिर स्टोनी और अगेन फ्लैशी। उसके बाद ये अंदर जो रेड कलर आपको पार्ट दिख रहा है, ये क्या होता है? न्यूसेलस होता है। और इस न्यूसेलस में बहुत सारे फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होते हैं, एंड ईच फीमेल गैमेटोफाइट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अराउंड 2 to 8 क्या बनाते हैं? दैट इज कॉल्ड दी आर्किगोनियम। 2 से 8 आर्किगोनियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। सो ये क्या है? आर्किगोनियम,
तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए ओव्यूल। पर जब यहाँ से पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं, ये कैसे पॉलिनेशन होता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, दैट इज द पॉलिनेशन। ओके, अभी पॉलिनेशन हो कैसे रहा है ये बताती हूँ। पॉलिनेशन यहाँ पे कैसा होता है, विंड पॉलिनेशन, या फिर हम बोलते हैं इसको एनीमोफाइली। क्या बोलते हैं, आई राइट ओवर हेयर, एनीमोफाइली। ओके, विंड पॉलिनेशन, जिसमें क्या होता है, यहाँ से पोलन ग्रेन अलॉन्ग विद विंड दे जस्ट का यहाँ से डिटैच होकर और कहाँ जाते हैं, इसके माइक्रोपाइल एरिया पे यहाँ पे चले जाते हैं, जहाँ पे म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है। जब ये म्यूसिलेज ड्राइड हो जाता है तो ये पोलन ग्रेन अंदर एंटर करते हैं, और अंदर एंटर करने के बाद क्या करते हैं, ये न्यूसेलस जो है इससे क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट लेते हैं और यहाँ पे जर्मिनेट होकर क्या बना लेते हैं, पोलन ट्यूब बनाते हैं, जो एक्चुअली एक हॉस्टोरिया की तरह काम करता है, जो इस न्यूसेलस से एंटर करते हुए अंदर जा जाए, और जिसके थ्रू ही क्या होते हैं, मेल गैमेटोफाइट एंटर करते हैं। समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है, पोलन जो ग्रेन है वो क्या बनाता है, पोलन ट्यूब बनाता है, जहाँ से ये पोलन मेल गैमेटोफाइट है वो एंटर करते हैं। तो पोलन ट्यूब यहाँ पे एक हॉस्टोरिया की तरह एंटर करता है, मतलब कि एक्ट करता है, उसको अंदर ले जाने के लिए हेल्प करता है। फाइन, अंदर जाते ही मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, जिसमें क्या प्रेजेंट है, आर्किगोनियम, और आर्किगोनियम में क्या प्रेजेंट है, एग्स प्रेजेंट है, उसके साथ फ्यूज होते हैं और क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट अल्टीमेटली क्या बनाएंगे, एम्ब्रियो बनाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, दिस ओव्यूल गेट कन्वर्टेड इनटू सीड। ठीक है, तो एक और चीज़ यहाँ पे बताती हूँ मैं आपको, तो क्या बना अल्टीमेटली, let me tell you, फीमेल एग प्लस मेल, फाइन, इसने क्या बनाया, जाइगोट, एंड जाइगोट फर्दर कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो। अगर इस एम्ब्रियो को देखेंगे तो इस चैम्बर के अंदर ये एम्ब्रियो मिलेगा, जिसमें 2 कॉटिलिडोन्स मिलेंगे। ठीक है, फाइन। अगर इस सीड को देखें, ये सीड जो है इसमें 3 कवरिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं, आउटर कवर को क्या बोलते हैं, सीड कोट। इसमें सीड कोट की भी 3 कवरिंग होती है, द आउटर फ्लैशी कवरिंग, ओके, द मिडल स्टोनी कवरिंग एंड द इनर पेपरी। ओके, फाइन। आउटर फ्लैशी कवरिंग को हम बोलते हैं सार्कोटेस्टा, इसको बोलते हैं स्क्लेरोटेस्टा। ठीक है, क्या बोलते हैं, सार्कोटेस्टा, स्क्लेरोटेस्टा एंड इनर इज पेपरी लेयर। समझ में आया, ये सीड कोट की लेयर है जिसके अंदर ये एम्ब्रियो प्रेजेंट है और इसमें 2 कॉटिलिडोन्स प्रेजेंट है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। पॉलिनेशन हो रहा है, सीड फॉर्मेशन हो रहा है, सीड का लेयर बताया है मैंने आपको, 3 तरह की लेयर होती है। तो इसमें जो ये होता है, एग प्रेजेंट होता है, ओव्यूल्स होते हैं, स्पर्म्स मतलब ये पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। ये सब क्या है, दे आर लार्जेस्ट थिंग, मतलब लार्जेस्ट पोलन ग्रेन, लार्जेस्ट एग, लार्जेस्ट ओव्यूल ऑफ द होल प्लांट किंगडम। ये क्या हुआ, ऐसा फॉसिल से एक्ट करता है, मतलब कि आज की डेट में इतना प्रेजेंट नहीं है, इतना वेल डेवलप नहीं है जिम्नोस्पर्म कैटेगरी। इसमें क्यों है, क्योंकि साइकस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जैसे कि जो सीड था वो बहुत जल्दी फॉल आउट हो जाता था, मतलब इमेच्योर होता था, उससे पहले ही उसका फॉलिंग हो जाता था। फाइन, इसमें जो सर्सिनेट वेनेशन है वो प्रेजेंट होता है। ओके, इसके अलावा इसमें जो मेल और फीमेल कौन का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से। पोलन ग्रेन में जो फ्लैजिला प्रेजेंट है, जबकि उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि पोलन ट्यूब बन रहा है, फ्लैजिला की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, स्टिल इट इज प्रेजेंट। तो कुछ इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स, स्लो ग्रोथ है इसमें, ठीक है, अनब्रांच स्टेम है। फाइन, तो ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से ये एक्सटिंक्ट हो गए और फिर एंजियोस्पर्म जो है उन्होंने इसको डोमिनेट कर लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट साइकस। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द पाइनस इन डिटेल. I hope it is clear to all of you. If you have any doubt, please put your query in the comment box. Thank you so much for watching this video.